श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वसुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वसुदेव
कथा में हम लोग सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार ब्रह्म के उपासना के बारे में अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जो भगवान जवाब दे रहे हैं प्रश्न का, तो भगवान कहते हैं कि जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके और अप्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष हुआ साकार और निर्गुण निराकार जो हुआ वो अप्रत्यक्ष हुआ, ज्ञान योग के द्वारा भगवान को समझना, तो अप्रत्यक्ष विधि से और उद्देश्य दोनों का एक ही है, उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए और मेरी शरण में आता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तब वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। और इसमें कुछ बातें हैं कि कुछ विधि है, इंद्रिय निग्रह करना, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। तो ये जो भगवान तीन बात बताए, इंद्रिय निग्रह करना, प्रत्येक प्राणी की सेवा करना और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना, इसको समझना, इसमें थोड़ा सा क्लेश कहते हैं कि क्लेश अधिकतर तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्धि अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। साकार रूप से न पूजा कर, निराकार निर्गुण रूप से अगर कोई पूजा करने की कोशिश कर रहा है, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, तो कहते हैं क्लेश अधिकतर तेषाम्, अत्यधिक कष्ट उनको झेलना पड़ता है, क्योंकि उसमें इंद्रिय निग्रह करना है। दूसरी बात है कि इस तत्व को समझना है कि प्रत्येक जीवों के कल्याण कार्य में हमको परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो परहित सरिस जो है, सबके हित की बात उसको सोचनी है। तो कुछ बातें ऐसी है जो इसमें जो साधक हैं उन्हें कष्टप्रद हो जाता है। कहते हैं भगवान कि भगवान को अपना मानकर और उनके परायण रहने वाला साधक ही भगवान को विशेष प्रिय है। बहुत समझने की चीज है कि भगवान को जो अपना समझता है, परिवार में भी किसी को कोई अपना समझकर और उसमें अगर उसके सेवा में परायण हो जाता है, ऐसे ही भगवान को अपना मानकर उनके परायण रहने वाला जो साधक है वो भगवान को विशेष प्रिय है। रामचरितमानस में है, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई और अभियंतर मल कबहु न जाई। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई
अभियंतर मल कबहु न जाई। अब देखिए, कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों लौकिक निष्ठा कहलाता है, और जो भगवान में लग जाता है वो भगवन निष्ठा कहलाता है। तो लौकिक निष्ठा एक हुआ, पारलौकिक निष्ठा। तो ये अलौकिक निष्ठा भी हो जाएगी। कर्मयोग और ज्ञान योग तो लौकिक निष्ठा है, लेकिन ये भगवान निष्ठ होना, भगवान में लग जाना, ये अलौकिक हुआ। तो इसमें साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं। इसीलिए भक्ति योग साधन भी है और साध्य भी। इसमें देखो, भक्ति से भक्ति पैदा होती है। कैसे? अब ये श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की साधन भक्ति है। और इससे आगे जब आदमी बढ़ता है, इन 9 प्रकार का जो भक्ति, ये साधन भक्ति कहलाता है। लेकिन इससे आगे एक भक्ति है जो साध्य भक्ति है, सो कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। ये 9 भक्ति आने के बाद इस साधन का प्रयोग करने से तब हमको साध्य भक्ति आएगी, जिसको कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। और यहाँ वह भी आता है, कर्म योगी भी यहीं आता है, ज्ञान योगी भी यहीं आता है, साध्य के पास आना चाहता है। कर्म योग और ज्ञान योग सबको साध्य की जरूरत है। तो क्योंकि साध्य भक्ति ही सर्वोपरि तत्व है। तो इस बात को समझना है। गीता में ही भगवान कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। तो इस श्लोक में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। तो प्रश्न ये हो गया कि क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? तो फिर भगवान कहते हैं कि 2 श्लोक में भगवान समझाना चाहते हैं कि निर्गुण उपासक भी भगवान को ही प्राप्त करता है, एक ज्ञान मार्ग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, एक कर्म योग के द्वारा। ये तो सगुण उपासक भक्ति योग है। लेकिन जो ये ज्ञान योग और कर्म योग है, ये थोड़ा, ज्ञान योग सबसे कठिन माने भगवान, उससे थोड़ा अच्छा कर्म योग, थोड़ा आसानी है भगवान को प्राप्त करने में कर्म योग। लेकिन भक्ति योग तो बहुत आसान है। अब इसको समझना है कि कैसे 3 बातें हैं। परमात्मा को तत्व से समझने के लिए या समझाने के लिए 2 प्रकार के विशेषण दिए जाते हैं। अब ज्ञान योगी है, वो तत्व से भगवान को, परमात्मा को समझने की कोशिश करता है। तो 2 विशेषण इसमें आते हैं, एक निषेधात्मक और एक विध्यात्मक। परमात्मा के जो अक्षर और निर्देश्य और व्यक्त और चिंत्य अचल अव्यय, असीम, अपार, अविनाशी, ये सब जो विशेषण परमात्मा के लिए प्रयोग किया जाता है, ये सब विशेषण निषेधात्मक है। और सर्वव्यापी, कूटस्थ, ध्रुव, सत, चित,
आनंद आदि जो विशेषण हैं ये विध्यात्मक विशेषण परमात्मा के लिए। तो परमात्मा के निषेधात्मक विशेषणों का तात्पर्य क्या है कि प्रकृति से परमात्मा की असंगता ये बताता है वो। और विध्यात्मक विशेषण जो है वो परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता बताता है। तो परमात्मा तत्व सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से परे और दोनों को समान रूप से प्रकाशित करने वाला है। ऐसे निरपेक्ष परमात्मा तत्व का लक्ष्य कराने के लिए और बुद्धि को परमात्मा के नज़दीक पहुंचाने के लिए ही भिन्न भिन्न विशेषणों से परमात्मा का लक्ष्य किया जाता है, वर्णन किया जाता है। अब देखो, इस जो 2 श्लोक आया है इसमें सर्वभूत हिते रता यह एक शब्द का प्रयोग है। तो ये सर्वभूत हिते रता वही परहित वाली बात। सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखना जरूरी है, चाहे वो सगुण उपासक हो चाहे निर्गुण उपासक हो। दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव, यही हुआ सर्वभूत हिते रता। सभी प्राणियों, संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखना जरूरी है। संपूर्ण प्राणियों के हित से अलग अपना हित मानने से अहम अर्थात व्यक्तित्व बना रहता है, अहंकार बढ़ने लगता है, जो साधक के लिए आगे चलकर बाधक हो जाता है। तो इस बात को समझते हुए कि सर्वभूत हिते रता और सर्वत्र समबुद्धयः, यह दूसरा शब्द आया है। तो इसमें समझना जो है कि सर्वभूत हितोरता और सर्वत्र समबुद्धय और अपने शरीर की तरह ही संपूर्ण प्राणियों को अपना मानने लगता है। इसी को कहते हैं सर्वत्र समबुद्धयः। और तब वह उसकी संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति हो जाती है। जब ऐसा वह मानने लगता है कि जैसा मेरा शरीर है, मेरे शरीर में किसी बात से दुख होता है, वैसे ही दूसरे प्राणी को भी दुख होता है उस तरह के बातों से। और जब ऐसा मानने लगता है, संपूर्ण प्राणियों को अपना मानने लगता है, ये हो गया सर्वत्र समबुद्धयः। तब उसकी संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति आती है। यो पहली बात है, सर्वभूत हिते रता तब होता है। सर्वभूत हिते रता के लिए सर्वत्र समबुद्धयः होना आवश्यक है, ये भगवान कह रहे हैं। कारण कि संपूर्ण प्राणियों को अपना ही शरीर मानने से वह किसी को भी बुरा नहीं समझता। सिया राम में सब जग जाने, किसी का भी बुरा नहीं चाहता और किसी का भी बुरा नहीं करता। इस प्रकार बुराई का त्याग होने पर उसके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है। इतना ही नहीं, जैसे अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो दांतों पर क्रोध करके उनको कोई नहीं तोड़ता, ऐसे ही जो सब प्राणियों को अपना मानता है उसका कोई बुरा भी करता है तो भी उसके मन में उसका बुरा करने का भाव नहीं आता। उमा संत कई ही बड़ाई,
मंद करत जो करई भलाई, उमा संत कई हई बड़ाई। मंद करत जो करई भलाई, रामचरितमानस। तो बुराई का त्याग होने पर दूसरों की जो सेवा होती है वह बड़े से बड़े दान पुण्यों से भी नहीं हो सकती। इसलिए बुराई का त्याग भलाई का मूल है। जिसने बुराई का त्याग कर दिया वही सर्वभूत हिते रता हो सकता है। अब अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ बताया है और तीसरे चौथे श्लोक में निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति की बात कही। अब दोनों प्रकार की उपासनाओं के अवान्तर भेद, इस दोनों में आखिर भेद क्या है? दोनों में तो कह रहे हैं कि हम ही को प्राप्त करता है, तो फिर इस दोनों प्रकार की उपासना सगुण और निर्गुण, ये दोनों प्रकार की उपासनाओं के अवान्तर भेद या उसमें जो कठिनाई या सुगमता है उसके बारे में भगवान बताते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कि अव्यक्ता शक्त चेतसाम, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, तेसाम उन साधकों को क्लेशः कष्ट अधिक होता है। ये बहुत बहुत बड़ी बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि निर्गुण उपासना करने वाले को अव्यक्ता शक्त चेतसाम, उसको कहते हैं अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, इसको निर्गुण उपासक कहते हैं। अव्यक्त है, निराकार है, साकार कोई रूप उसके सामने है नहीं, उसमें वो उसकी उपासना करना चाहता है ज्ञान के बल पर। तो कहते हैं अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, ऐसे व्यक्ति जिनको ऐसी उपासना में चित्त लग गया है, ऐसे साधकों को क्लेश अधिकतर, कष्ट अधिक होता है। अब क्यों ऐसा होता है? सगुण उपासक को ऐसा नहीं होता। तो इसके बारे में भगवान कहते हैं कि सगुण उपासना की और निर्गुण उपासना की, सगुण उपासना की सुगमता क्या है और निर्गुण उपासना की कठिनाई क्या है? क्या कठिनाई है जो भगवान क्लेशः कहते हैं? तो एक दो हम आज चर्चा करेंगे, फिर कल करेंगे। कहते हैं साधक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे साधक जो सत्संग, श्रवण और शास्त्र अध्ययन के फलस्वरूप साधन में प्रवृत्त होते हैं, इनको अपने साधन में अधिक क्लेश होता है। दूसरे वे साधक हैं जिनकी साधन में स्वाभाविक रुचि होती है। वो श्रवणम माने सत्संग, श्रवण और शास्त्र अध्ययन के फलस्वरूप ज्ञान योग, इसका मतलब वो ज्ञान मार्ग को पहले वाले को ज्ञान मार्ग पकड़े हैं, तो ज्ञान मार्ग से वो इस साधन में प्रवृत्त होते हैं तो उनको कष्ट होता है, क्लेश होता है। और एक को अपनी स्वाभाविक रुचि हो गई है, तो ये स्वाभाविक रुचि वाले तथा संसार से स्वाभाविक वैराग्य होने वाले ऐसे लोग जो हैं, इनको अपने साधन में कम क्लेश होता है। ये समझना बहुत, साधक दो प्रकार का होता है। और यहाँ यह शंका हो सकती है कि साधक दो ही प्रकार का क्यों होता है? तो भगवान गीता में ही कहते हैं कि कुछ दो ही प्रकार की बात, भगवान ने दो ही गति का वर्णन किया है। एक, कुछ योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोकों से आते हैं, ध्यान दीजिए, कुछ योग भ्रष्ट पुरुष हैं, पिछले जन्म में योग भ्रष्ट हो गए, अब पुण्य लोकों में जाते हैं और वहाँ भोग कर लौटने पर शुद्ध आचरण वाले श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं और पुनः साधन रत होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। एक ये योग, देखो योग भ्रष्ट का गति जो बता रहे हैं। दूसरा,
कि कुछ योग भ्रष्ट पुरुष सीधे ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं। वो योग भ्रष्ट नहीं, वो सीधे जो है वहाँ पुण्य लोक में नहीं गए, वो सीधे ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं और फिर साधन करके परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसे कुल में जन्म होना दुर्लभतर हो, दूसरे प्रकार का ये दुर्लभतर भगवान कहते हैं। तो ये इसीलिए दो प्रकार के ही साधक होते हैं। जब उनकी गति भी दो ही प्रकार की है, गीता में ही भगवान कह रहे हैं, 6ठे अध्याय का 41वां, 44वां और 45वां, और उसी में भी 42वां और 43वां श्लोक में इन दो गतियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो कल हम लोग सगुण उपासना की सुगमता क्या है और निर्गुण उपासना की कठिनता क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।